वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग ROARO री एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें कंपैरिजन ऑफ डाइस को देखेंगे। यह डाइस की सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। यह सीरीज ROARO के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे UP PCS हो गया या फिर अन्य स्टेट PCS एग्जाम है, वनडे एग्जाम जैसे UPSI, SSC CGL, SSC CHSL, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप ये नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर टीम के पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, आपने पहली क्लास देखी होगी डाइस की, वहाँ पर डाइस के बेसिक पैटर्न्स आपको समझाए गए थे और ये बताया गया था कि डाइस में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी आपको डाइस दिया होगा, डाइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दो ही टाइप के प्रश्न बनेंगे। या तो आपसे पूछेगा कि इसका अपोजिट फेस कौन सा हो सकता है, या तो ये पूछेगा कौन सा हो सकता है, या तो ये पूछेगा कि अपोजिट फेस कौन सा नहीं हो सकता है। बस यही दो प्रश्न बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक डाइस दिया ना, अब इसमें क्या होगा कि कोई तुलना कराएगा और पूछेगा कि बताओ किसके अपोजिट क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि जब दो डाइस दिया हो, देखिए जब भी दो डाइस दिया होगा ना तो होगा क्या, एक चीज समझिएगा, ये दो अलग अलग डाइस नहीं होते हैं, एक ही डाइस के दो रूप को दिखाया जाता है। जैसे आप लूडो खेलते हैं, मान के चलिए ये लूडो की एक डाइस है, आपने पहली बार इसको रोल किया, आपको 6 मिल गया, तो देखिए वही डाइस पर 6 मिला। फिर आपने दूसरी बार इसको जब रोल किया तो यहाँ पर मान के चलेगा एक अलग अंक आ गया, जैसे मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो देखो डाइस तो सेम है ना, ऐसा नहीं कि आप डाइस बदल दे रहे हैं। यहाँ पर 6 दिख रहा था तो डाइस की परिस्थिति अलग है, यहाँ पर 5 दिखा तो अलग हो गया। मतलब जब भी डाइस दिया रहेगा ना, उसमें चाहे 2 डाइस हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, एक ही डाइस के अलग अलग रूप दिखाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि वन फेस कॉमन, आप डाइस को जब कॉर्नर से देखेंगे तो आपको 3 फेस दिखाई देगा। ये कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था। जैसे यहाँ पर देखो एक डाइस के 3 फेस दिख रहे हैं, 3 फेस यहाँ पर दिख रहे हैं। अब 3 में क्या हो कि वन फेस कॉमन हो, तो इसमें अपोजिट निकालना बहुत ही आसान है। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कॉमन फेस होगा उस कॉमन फेस को पकड़ेंगे। इसके बाद या तो इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और चीज़ें ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, वन, ये एक कॉमन हो गया तो आप लिखेंगे एक और एक। अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 1 2 3 ऐसे लिखा जाएगा, 1 2 और यहाँ पर 3। अगर इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 1 के बाद 4 और 5। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब 1 दिख रहा है, सीधी सी बात है, डाइस बनाएंगे तो 1 से 6 तक का अंक लिखेंगे, तो यहाँ पर अपोजिट कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि 1 के अपोजिट कौन है, 6 है, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, आप आराम से आंसर निकाल लेते हैं। जैसे अगला देखिए यहाँ पर दिया है सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए ABCD दिख रहा है, तो मान लीजिएगा कि A से F तक 6 अक्षर लिखे गए हैं। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो डाइस में कौन सा फेस कॉमन है, ABCB है और ADEC है, तो C कॉमन है, आप C को सेलेक्ट कीजिएगा, आपने लिखा C। अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करना है कर लीजिएगा, B और फिर A। देखिए C B और A, देखिए यहाँ से C के बाद D और ये E। देखिए इसमें आप देखेंगे ना तो A और E एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, B और D अपोजिट हो जाएंगे, C के अपोजिट F हो जाएगा। तो अपोजिट कभी भी पूछेगा आप आराम से निकाल लेंगे। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या हो सकता है कि आपको 2 फेस कॉमन मिले, पहले 1 फेस कॉमन है, फिर दूसरी परिस्थिति क्या होगी कि 2 फेस कॉमन होगा, तो 2 फेस कॉमन और भी आसान है। देखिए इसमें जो कॉमन फेस है उसको छोड़ दीजिएगा, जो कॉमन नहीं है वो अपने आप अपोजिट हो जाएगी। जैसे जो नॉन कॉमन फेस है, मतलब कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आपको बस इतना याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है ना 1 2 3 3 5 1, देखिए 1 और 3 यहाँ पर है, 1 और 3 यहाँ पर है, ये दोनों कॉमन है, तो 2 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे।
2 और 5 अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए 1 और 3 की बात करेगा ना, तो 1 और 3 के अपोजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तब तो चीज़ें आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा डाइस जिसके जो सामने फेसेस दिखते हैं उसका सम 7 नहीं होना चाहिए। देखिए ये स्टैंडर्ड डाइस है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डाइस है, तो आप आराम से लिख पाएंगे 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7 होता है। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक डाइस दिया है। अब ये नंबर तो नहीं है, जब लेटर होगा तो इसमें आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। देखिए ए बी सी दिया है, बी सी डी दिया है, तो देखिए बी और सी कॉमन है, बी और सी कॉमन है, तो बचा ए और डी। ए और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये पॉइंट डायरेक्ट आप याद रख लीजिएगा। अब बी और सी की बात करेंगे तो इसके अपोजिट या तो ई रहेगा या तो एफ रहेगा। अब ये आप नहीं बता सकते कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो इस वजह से आप ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि बी के अपोजिट सी है कि एफ है। बस आपको इतना याद रखना है कि बी या सी में किसी एक के अपोजिट ई होगा और किसी एक के अपोजिट एफ होगा, ठीक। तो ये दो तरीका क्लियर हो गए। अब देखिए जब सभी फेस अलग अलग हो, जब सभी फेस अलग अलग होंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सीधा सीधा देखना है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं। अगर डाइस स्टैंडर्ड होगा तब तो आप चीज़ों को बता पाएंगे, और अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ तब आप चीज़ों को नहीं बता सकते। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे 1 2 3 ये स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए अपोजिट, तो 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस की परिस्थिति तो हमेशा यही रहेगी, आपको सोचना ही नहीं, आप आराम से टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए 1 और 6 7 हो गया तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, 3 और 4 7 हो गया, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। अब यहाँ पर अगर मान के चलिए ना, आपसे पूछ ले कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा। अब 5 के अपोजिट की जब बात करेगा ना, जो जो फेस आपको दिख रहा है वो अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे 5 के अपोजिट अगर आप देखेंगे, देखिए 1 और 6 कभी नहीं हो सकता, सामान्य सी बात है, 1 और 6 नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 2 3 और 4, इसमें से क्या किया जाएगा, तो 5 के अपोजिट 1 6 नहीं लिख सकते। अब इसके बाद देखिए 1 और 7, जैसे 3 और 4 आपस में आमने सामने दिख रहे हैं, तो 3 और 4 भी नहीं हो सकता है ना, तो 3 और 4 भी नहीं हो सकता, तो 5 के अपोजिट 2 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखिए 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म नहीं करेंगे, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि कैसा डाइस दिया है। तो ये चीज़ आपका, जब सभी फेस कॉमन नहीं होते, जैसे यहाँ पे समझिए सभी फेस अलग अलग होंगे, तो ये पूरी तरीके से प्रश्न हमेशा स्टैंडर्ड डाइस का ही बनता है, नॉन स्टैंडर्ड के बनने के चांसेस कम होते हैं। तो पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। 1 फेस कॉमन होगा तो कैसे करेंगे, 2 फेस कॉमन होगा तो कैसे करेंगे, कोई कॉमन नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे एक पासे के 2 अलग अलग रूप दर्शाए गए हैं, बताइए कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन होगा। देखिए स्टार के विपरीत फलक पर बताना है, यहाँ पर 2 डाइस दिया, देखिए हैज, स्टार और डॉलर, @ सेमीकोलन और हैज, इसमें आपको बताना है स्टार के विपरीत। तो सबसे पहले आप कॉमन फेस को सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर हैज है, यहाँ पर भी हैज है, ठीक। तो हैज को आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक, आपने हैज को रख लिया। अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे मन कर रोटेट कीजिएगा। देखिए स्टार और डॉलर, तो यहाँ पर स्टार, यहाँ पर डॉलर। देखिए यहाँ पर @ और सेमीकोलन, तो ये @ और ये सेमीकोलन। अब आपको बताना है कि स्टार के अपोजिट कौन है, तो स्टार और @ एक दूसरे के अपोजिट है, तो विकल्प बी पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर मान के चलिए आपसे पूछ लेता कि डॉलर के विपरीत कौन है, तो डॉलर के विपरीत सेमीकोलन है। अच्छा अगर क्या होता कि हैज़ के विपरीत पूछ लेता, तो हैज़ के विपरीत जब पूछता ना, तो यहाँ पर एक ऐसा विकल्प होता, जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं ऐसे देता कॉपीराइट, तो हैज़ के विपरीत पता है कॉपीराइट को टिक करते। क्यों टिक करते, क्योंकि ये आपको चीज़ें तो दिख रही हैं यहाँ पर, तो ये नहीं हो सकते। अगला प्रश्न देखिए दिया है कि ये एक डाइस दिया है, इसके 2 अलग अलग रूप दिखाए गए, इस पर कैट बॉय डॉग, फिर आगे बॉय रैट और बैट लिखे। आपको बताना है रैट के विपरीत क्या होगा। रैट के विपरीत ढूंढना है, सबसे पहले कॉमन फेस सेलेक्ट करो। देखो बॉय यहाँ पर है, बॉय यहाँ पर भी। अब इसके बाद ना इसको सेट कर दीजिए, बॉय, बॉय के बाद डॉग और डॉग के बाद कैट। आगे देखिए बॉय, बॉय के बाद रैट और रैट के बाद बैट। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा है कि रैट के विपरीत कौन होगा, तो रैट के विपरीत देखिए डॉग दिख रहा है, तो विकल्प सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जब फेस कॉमन होते, 2 फेस कॉमन होते, तो हम लोगों ने आज समझ लिया। अब नेक्स्ट अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे मोर देन 2, मतलब मोर देन 2, 2 से ज़्यादा जब डाइस दिया रहेगा, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इसको सीखेंगे। तो अगर आप रीजनिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं ROA या फिर अन्य एग्जाम के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ROA या फिर UP PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए
आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।